एक उदय कोटक जी ने बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है आज, वो थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है मार्केट में इस समय, क्योंकि देखिए हैंगसेंग अब ऊपर है करीब करीब 3.5%, शंघाई ऊपर है करीब करीब 1.2% और ताइवान ऊपर है करीब करीब 2.5%। तो एक क्लियरली एक जियो पॉलिटिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है ये। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले कई टाइम से मैं सुन रहा हूँ लोग कि क्या आगे जाते हुए, क्योंकि इंडियन मार्केट ने इतना आउट परफॉर्म कर दिया चाइनीज़ मार्केट को, क्या थोड़ा फंड फ्लो इंडिया से वापस चाइना की तरफ जाएगा, क्योंकि इंडियन मार्केट अब काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो ये एक शायद देखने वाली बात होगी, जिस तरह से हैंगसेंग में लगातार रैली पिछले 2-3 दिन में बढ़ रही है। चलिए अब एक काम करते हैं और कॉल्स लें, इससे पहले एक बार जरा लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। और शरद अवस्थी हमारे साथ आप जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। शरद जी गुड मॉर्निंग अगेन। ये क्या भी होगा यहाँ पर आप इस आईपीओ को लेकर? इस समय एकदम फ्लैट ही ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सा इनफैक्ट नेगेटिव ही ट्रेड हो रहा है, करीब करीब 3-4% नीचे अपने इशू प्राइस से। आपका क्या व्यू है यहाँ पर? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बेसिकली हमें लगता है ये एक इंटरेस्टिंग स्पेस में कंपनी ऑपरेट करती है, प्रोमोटर बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। लेकिन हर बार हमने देखा है कि राइट ऑफ्स वगैरह काफी रैपिड रहते हैं। पॉजिटिव साइड पे ये है कि कंपनी की ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही है। ये 600 करोड़ लगभग ऐड होने के बाद नेटवर्थ में लगभग 50% का इजाफा हो रहा है और ग्रोथ स्ट्रांग रहनी चाहिए। बट हम मुझे लगता है बाजार शायद 1-2 क्वार्टर्स नंबर देखने के बाद री रेटिंग करेगा। तो जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं, हमें लगता है 180 रुपए के आसपास बुक वैल्यू आनी चाहिए और ग्रोथ काफी स्ट्रांग रह सकती है इस माइक्रो फाइनेंस कंपनी में। तो 450 से 550 तक के लक्ष्य हमें लगता है पॉसिबल है लॉन्ग टर्म में। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको बहुत ज्यादा अपसाइड इसमें नहीं दिखाई दे, थोड़ी वैल्यू बाइंग नीचे में आ सकती है। बट ये अच्छी बेट है जो थोड़ा सा रिस्क लेके लॉन्ग टर्म के लिए चीजें होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस बहुत अट्रैक्टिव है और प्रोमोटर बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। तो इस स्पेस में ये आपकी टॉप पिक्स में होगी इसका मतलब? और ये आप 450 से 500 का टारगेट जो आप बता रहे हैं, तो काफी अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ज्यादातर इस टाइप की बीएफएसआईज को देखें, मतलब माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को देखें, क्रेडिट एक्सेस और स्पंदना आसपास हैं। और यहाँ पे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रेजुअली जो ग्रोथ आएगी, और अगर उसके संग एनपीए का प्रेशर नहीं आता है, क्योंकि दोनों बार जब इनके राइट ऑफ्स आए या तो कोविड की वजह से आए या कुछ केरला में लोकल गवर्नमेंट चेंजेस की वजह से आए और आपके डिमॉन की वजह से आए जो बड़े राइट ऑफ्स आए। लेकिन जो सिस्टम्स इन्होंने इन प्लेस डाले हैं, लगभग हर ब्रांच, हर 2-3 ब्रांच पे ऑडिटर्स वगैरह इन्होंने सेट किए हैं। 100 मतलब चेकलिस्ट है 100 चीजों की जो ये रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वॉरबर्ग पिंकस की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सब मिला के काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा राइट ऑफ्स आपको आने वाले समय में नहीं दिखाई देंगे। बट अगर हाँ कोई रीजनल ऐसे कैलामिटी बेस्ड कुछ आता है तो थोड़ा बहुत हिकअप आ सकता है। बट ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। पिछले 3-4 साल में भी 35-40% रही है। और मैं जो आपको टारगेट्स बोल रहा हूँ वो भी लगभग 3-3.25 पे डिस्काउंट कर रहे हैं। तो 3-3.25 पे बाकी भी ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं वो इसी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं। ओके चलिए ठीक है अवस्थी जी, शुक्रिया आपका, आपने इस पर व्यू रखा। और क्लियरली उनका एक मानना है कि अगर आप एक बार्गेन बाइंग में बिलीव करते हैं तो ये एक स्टॉक है जिसको बाय करना रेकमेंड करेंगे। 450 से 500 तक का टारगेट नियर टर्म में थोड़ा सा मार्केट में वीकनेस की वजह से हो सकता है एक इम्पैक्ट आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका व्यू थोड़ा पॉजिटिव है। चलिए सचिन को एक बार वापस जोड़ते हैं। सचिन, थोड़ी मेहनत बर्थडे पे आपसे करा रहा हूँ वापस, क्योंकि वो जो कॉल्स आपने दी थी वो उस समय लिस्टिंग चल रही थी तो वो प्रॉपर्ली हम दिखा नहीं पाए। तो जरा एक बार प्लीज जरा रिविजिट कर दीजिए दोनों कॉल्स को। जी अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी होनी चाहिए। एंड जिस तरीके से निफ्टी प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 18,360 से 460 एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन होगा। एंड ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के लिहाज से जो पैटर्न का मिड पॉइंट है लगभग अराउंड 18,170, मुझे लग रहा है वहां तक एक डिक्लाइन होना चाहिए। तो इसीलिए हमने दोनों शॉर्ट कॉल्स यहाँ पर प्रेफर किए। पहला शॉर्ट कॉल है बजाज फाइनेंस पे। जिस तरीके से इसका अंडर परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से वापस अपने क्रिटिकल सपोर्ट जोन के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकडाउन नजर आना चाहिए। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास स्विंग करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 7110 पे। बिकवाली करनी है बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में
टारगेट ऑन द लोअर साइड होगा 6840 का। एंड जो सेकंड प्रेफर्ड सेल है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। यहाँ पर भी एक अच्छी पुल बैक मूव हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में, एंड जिस तरीके से 60 मिनट्स चार्ट है, मुझे लग रहा है वहां पर एक क्लासिक राइजिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है जो एक नेगेटिव फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर भी 365 के टारगेट के लिए फ्रेश शॉर्ट पोजीशन डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 379। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस और बजाज